अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक 13.8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कल आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटेंस सीखा और सर्किट में उसको यूज़ करने के जो मेथड थे यानी पैरेलल मेथड और सीरीज़ मेथड के बारे में सीखा। तो आज के टॉपिक में हम कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो यूज़ हैं डेली लाइफ में उसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टोर अ चार्ज इनफ चार्ज देयर साइज मस्ट बी लार्ज विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो वो जो सिंपल कैपेसिटर कल आपने सीखा था उसमें दो पैरेलल प्लेट्स थी। तो वो कह रहे हैं कि ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसलिए कि जो डेली लाइफ में इसका यूज़ है उसमें हमें ऐसे कैपेसिटर रिक्वायर्ड हैं जो काफ़ी सा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकें। जबकि जो कल सीखा था सिंपल स्ट्रक्चर कैपेसिटर का जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स थी ये इतना ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं करता। तो हम एक टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने के लिए। A parallel plate capacitor has dielectric between its plates is made of flexible material। हम इस तरह की पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के लिए यूज़ करते हैं जो फ्लेक्सिबल हों, जैसे एलुमिनियम फॉयल है और उसके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक है। कल आपको सिखाया था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो भी मीडियम है वो एयर है या कोई इंसुलेटर है उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो वो भी हम जो है फ्लेक्सिबल मटेरियल का लेते हैं। तो इस तरह से तैयार होने वाला जो कैपेसिटर है उसको हम उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं और उसको रोल किया जा सकता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये टाइप पेपर कैपेसिटर की है और माइका कैपेसिटर की है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो इंट्रोडक्शन था, फिर है कैपेसिटर हैव डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन एंड नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन देम। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से और उसमें जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है उस लिहाज से कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन दो मेन टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड कैपेसिटर है और एक वेरिएबल कैपेसिटर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं की जा सकती। कैपेसिटेंस मीन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर। और इसके ऑपोजिट जो दूसरा है द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपने याद रखना कैपेसिटर की टू टाइप्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो इसको जो नाम दिए जाते हैं वो जो कंस्ट्रक्शन है इसकी वो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उस बेस पर उसको नाम दिए जाते हैं। जैसे कि पहला पेपर कैपेसिटर है तो इसमें पेपर डाइलेक्ट्रिक है। फिर माइका कैपेसिटर की एग्जांपल दी है तो इसमें माइका भी एक इंसुलेटर है, उसकी शीट रखी जाती है। तो पेपर कैपेसिटर की मैं रीडिंग करता हूँ, माइका भी इसी तरह का ही है, पेपर की जगह बस माइका यूज़ किया गया है। इसमें हम करते क्या हैं कि दो एलुमिनियम फॉयल लेके वो एज कैपेसिटर की प्लेट्स काम करेंगी और उसके दरमियान में पेपर रख देते हैं एज डाइलेक्ट्रिक। पेपर कैपेसिटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। The paper capacitor has a cylindrical shape, usually an oiled or grease paper or a thin plastic sheet is used as dielectric between two aluminum foils. The paper or a plastic sheet is firmly rolled in the form of a cylinder। तो वो जो दो एलुमिनियम फॉइल्स हैं उसके दरमियान पेपर है, इसको हम रोल करके एक प्लास्टिक केसिंग में इनक्लोज कर देते हैं और उसकी जो वायर्स हैं वो प्लास्टिक केस से जो है प्रोजेक्ट आउट कर देते हैं ताकि कनेक्शन किया जा सके। तो माइका कैपेसिटर भी इसी तरह का है, इसमें माइका डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है। फिर इसके बाद सेकंड टाइप पे ये वाला पैराग्राफ है वेरिएबल कैपेसिटर। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई इसकी, द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज। इसमें हम कैपेसिटर की प्लेट्स इस तरह से अरेंज करते हैं कि प्लेट्स का जो फेसिंग एरिया, मतलब दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट्स, तो वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, तो जो फेसिंग एरिया वहाँ पर चार्ज स्टोर होगा। तो इस तरह का सेटअप अरेंज किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्लेट्स का जो फेसिंग एरिया है वो चेंज किया जा सके। तो अगर आप फेसिंग एरिया चेंज करेंगे मीन कैपेसिटेंस चेंज करेंगे। तो ये इस तरह का जो कैपेसिटर है ये रेडियो ट्यूनर में यूज़ होता है। चैनल डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पर जो रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट चैनल एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्योंकि हम इसका एरिया चेंज करते हैं फेस एरिया, तो मीन कैपेसिटेंस चेंज होती है। मैक्सिमम फेस एरिया होगा तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगी, मिनिमम फेस एरिया होगा
तो मिनिमम कैपेसिटेंस होगी इस फिगर के मुताबिक हाफ फेस एरिया, जो ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है। मतलब एक ये प्लेट्स का सेट है और एक ये प्लेट्स का सेट है, तो अगर ये पूरी प्लेट रिवॉल्व करके इसके नीचे चली जाएंगी तो मैक्सिमम फेस एरिया होगा, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगी। लेकिन अगर इसको हम प्रोजेक्ट आउट कर दें, बाहर निकाल दें इसको रोटेट करके, तो मिनिमम फेस एरिया होगा कैपेसिटर की प्लेट्स का, तो इसकी कैपेसिटेंस मिनिमम होगी। लास्ट एक टाइप है कैपेसिटर की, लेकिन ये भी फिक्स्ड कैपेसिटर की टाइप है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये क्या करता है, एक लैदा से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इज़ ऑफन यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे लार्ज चार्ज अगर आपने स्टोर करना है तो फिर हम ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल फॉयल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया है, अ सॉल्यूशन दैट कंडक्ट charge by the virtue of motion of ions contained in it. When a voltage is applied between the foil एंड द इलेक्ट्रोलाइट, अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड बन जाती है उसके दरमियान में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि इंसुलेटर है और वो किसके तौर पर बिहेव करती है, इज़ फॉर्म्ड ऑन द फॉयल एंड दिस लेयर सर्व एज डाइलेक्ट्रिक। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है यूजेस। इसकी हेडिंग्स टॉपिक की आपको पता है, इंट्रोडक्शन है पहले, फिर ये इसकी फिक्स कैपेसिटर की दो एग्जांपल हैं, पेपर है, माइका है, फिर वेरिएबल कैपेसिटर हेडिंग होगी, ये हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगी, और उसके बाद लास्ट है यूजेस। कैपेसिटर हैव वाइडली रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड फॉर टर्निंग ट्रांसमीटर्स मीन रेडियो, receiver, transistor radios. They are also used for table fans, ceiling fans, exhaust fans, motor and air conditioner etc. इसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, वो कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट्स दैट टून द रेडियोस। तो ये सर्किट के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जो वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऐसे सर्किट्स को रेजोनेंट सर्किट बोला जाता है। एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो है 13.5 डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो इस आंसर को आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स कैपेसिटर, और उसके बाद है एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो कैपेसिटर टॉपिक है उससे रेलेवेंट एग्जांपल है 13.2 द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 100 माइक्रोफैरड इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज़ 50 वोल्ट्स फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज मीन क्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला सीखा था आपने कल, क्यू इक्वल्स टू सी वी, क्यू फाइंड करना है और सी गिवन था, ये वैल्यू पुट की और ये कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। इसके बाद दो कम्बिनेशन आपने सीखे थे, पैरेलल और सीरीज़। इसके साथ भी जो इसकी रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स हैं वो हैं 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड आर अरेंज्ड इन पैरेलल कम्बिनेशन विद द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट वेयर 1 माइक्रोफैरड की वैल्यू बता दी है। माइक्रो आपको याद होगा 9 में प्रीफिक्स 10 रेज़ टू द पावर -6। तो ये तीन चीज़ें फाइंड करनी, टोटल कैपेसिटेंस मीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है पैरेलल की, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CQ, C1, C2, C3, तो ये कैलकुलेशन, और चार्जेस के लिए Q1, Q2, Q3, तो ये फार्मूला Q1 C1 V, C1 की वैल्यू लगाएंगे और V की वैल्यू तो ये कैलकुलेट होगी, और इसी तरह ये बाकी चार्जेस भी कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने एक करके आइडिया दिया है। और पैरेलल केस में क्योंकि वोल्टेज सेम होता है तो उसके लिए उन्होंने ये लाइन लिखी है, एज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी द सेम। उसके बाद सीरीज़ के लिए जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट पेज पर है, इसमें भी 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफैरड, 4 और 5, लेकिन सीरीज़ में रेंज है, तो इसमें भी वो तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज। इसके इक्विवेलेंट के लिए रेसिप्रोकल्स के सम का फार्मूला है, तो उसमें वैल्यू पुट करके ये कैलकुलेशन की है। फिर Q जो चार्ज है, CV इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा के उसका चार्ज निकालेंगे, और इसमें क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होगा तो उसके लिए हमने फार्मूले कल ड्राइव किए थे, V1 Q ओवर C1, V2 Q ओवर C2, और इसी तरह V3 Q ओवर C3। Now, I will give an overview of construction of different capacitor. For that, we will first discuss the basic construction of paper capacitor. This is very simple.
Here, one paper is placed on a piece of aluminum foil, and then another aluminum foil is placed on that paper. Again, one paper is placed on that aluminum foil. In this way, it will be repeated as per requirement. The paper functions here as dielectric medium. After this assembly is rolled up and covered with a cylindrical capsule as shown. Now, the arrangement is sealed with two metal end caps. The terminal connection are projected or soldered on this end cap. This is the most basic construction of paper capacitor. I forgot to tell one thing, that each piece of aluminum foil is so placed that each alternative foil touches either metallic end cap to form opposite electrodes of capacitor. Now, we will come to air capacitor. Air capacitors are generally variable capacitors. There are two sets of parallel plates. One set of plates is fixed and another set of plates is movable. When the knob connected with the capacitor is rotated, the movable set of plates rotates and overlapping areas between fixed and movable plates vary. This causes variation in effective cross-sectional areas of the capacitor. Consequently, the capacitance varies when one rotates the knob attached to the air capacitor. This type of capacitor is generally used to tune the bandwidth of a radio receiver. Next, we will come to plastic capacitor. Plastic capacitors are also in the form of film capacitors, which is called plastic film capacitor. In plastic capacitor, metallic strips and plastic strips are placed alternatively. One set of alternative metal strips are connected to contact layer of one side and other set of alternative metal strips are connected to contact layer of other side. Terminals of capacitor are also connected to contact layer. Whole assembly is covered with plastic cover and bottom of the capacitor is also sealed with non-metallic insulated material. Now, we will come to ceramic capacitor. Here, one ceramic disc is placed in between two metallic discs as shown. Terminals of capacitor are soldered with metal disc as shown. Whole assembly is dipped into a liquid chemical of protective coating for covering the capacitor. This protective coating becomes hard when it is dried. I have tried to give a basic idea for construction of mainly four common types of capacitors. There are many other types of capacitors, but these are mostly used capacitors. Anyway, thank you. Keep serving electrical4u.com.